जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की एक खबर ऑनलाइन यूपीआई फ्रॉड से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रिटेल गारमेंट्स व्यापारी एसोसिएशन ने ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ मुहिम शुरू किया है। व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट लेने से इनकार कर दिया है। पिछले कुछ समय से यूपीआई पेमेंट के जरिए कई फ्रॉड मामलों में हुई धोखाधड़ी के कारण कई व्यापारियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। इसके विरोध में अब व्यापारी केवल कैश और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि यूपीआई पेमेंट के जरिए हो रहे साइबर फ्रॉड को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। इंदौर के रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापारियों की दुकानों पर लगे इस बोर्ड में लिखा है कि साइबर फ्रॉड की संभावनाओं के चलते ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इंदौर में बढ़ते साइबर फ्रॉड की घटनाओं ने रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों को परेशान कर दिया है। लिहाजा यहाँ के व्यापारियों ने यूपीआई से पेमेंट लेने के बजाय कैश और क्रेडिट कार्ड से पैसे लेने का फैसला किया है और इसकी सूचना दुकानों पर नोटिस के तौर पर चस्पा कर दिया है। यूपीआई आने के बाद से देश में लेन देन का तरीका बेहद बदल गया। इसने एक तरीके से ऐसी क्रांति की जिससे आज की तारीख में करीब 90% से ज्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीआई से लेन देन तो आसान है ही, वहीं कई बार इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी होते हैं। जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से यूपीआई तेजी से लोगों की पसंद भी बनता गया। लेकिन जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो यूपीआई में भी देखने को मिले। जहां एक तरफ यूपीआई लोगों के जीवन को आसान बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपीआई जालसाजों की नजर से भी नहीं बचा। और यही वजह है कि अब जालसाजों की इस बार बार की प्रताड़ना से परेशान होकर के इंदौर के व्यापारी एसोसिएशन ने यूपीआई के जरिए भुगतान को ही बंद कर दिया है। दरअसल यूपीआई से लेकर इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं के चलते डिजिटल लेन देन अब आसान हो गया है और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हालांकि यही वजह है कि यूपीआई और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े फ्रॉड भी आम हो चुके हैं और रोजाना तमाम लोग इनके शिकार बनते हैं। बताया जा रहा है कि रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर एक ग्राहक यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के बाद वहां से सामान लेकर चला गया। ये पैसा दुकानदार के अकाउंट में आया और वो उस अकाउंट का उपयोग दूसरे व्यापारियों से लेन देन के लिए भी करते थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने इस अकाउंट से पेमेंट के लिए चेक जारी किया तो वो बाउंस हो गया, जबकि अकाउंट में चेक अमाउंट से ज्यादा पैसा मौजूद था। असल में क्या हो रहा है कि भारत सरकार के एक पूरे देश में एक अभियान चला था कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट लीजिए, हम लोग उस पे चले। बेहतर तरीका रहा, हमको भी लगता था कि आसान है, ग्राहक आता है, पैसा पेमेंट हो जाता है, तो हमको उसकी खूब आसानी सी लगने लगी। बहरहाल बाद में अब जाके उस पे जब साइबर फ्रॉड का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने, हम समझते हैं कि सरकार को भी इस पे सोचना होगा कि इस तरीके के काम ना हो। व्यापारी बहुत परेशान हो रहा है। ग्राहक आता है, ग्राहक हमारा भगवान है। हम ये मानते हैं कि ग्राहक भगवान होता है और भगवान की सेवा हम करते हैं। हम माल बेचते हैं, माल का बिल देते हैं, टैक्स पे करते हैं और ग्राहक को माल दे देते हैं। भरोसे के साथ व्यापार चल रहा है। लेकिन भरोसे के पीछे इस तरह का वार हो जाए और हमारे खाते सीज हो जाए, ये एक बड़ी चुनौती हो गई है। जब दुकानदार ने वजह जानने की कोशिश की कि उसका चेक क्यों बाउंस हुआ तो पता चला कि साइबर फ्रॉड के कारण उनका खाता ब्लॉक कर दिया गया था। असल में किसी ने फ्रॉड के तहत किसी को पैसे ट्रांसफर किए और वो पैसा अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से दुकानदार के खाते में आ गया और इस मामले की शिकायत पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से बैंक ने उसके खाते को ब्लॉक कर दिया। दुकानदार के मुताबिक दुकान पर बैंक का क्यूआर कोड लगा था, जिससे यूपीआई पेमेंट सीधी उनके बैंक खाते में आ जाती थी। इस पैसे से वे दूसरे व्यापारियों को चेक के जरिए भुगतान करते थे। इस घटना के बाद उन्होंने तय किया कि वे फिलहाल यूपीआई पेमेंट नहीं लेंगे, अब कैश और क्रेडिट कार्ड से ही भुगतान स्वीकार करेंगे। हम लोगों ने सारी व्यवस्था के चलते हमने अभी हमारे कुछ व्यापारियों के खाते सीज हुए हैं और उसके परिणाम ये गंभीर होने लगे कि पूरे के पूरे खाते सीज किए। पहले क्या होता था कि पेटीएम और या कोई भी ऐप होती थी, उस पर यूपीआई लिया जाता था, तो जो एक फ्रॉड अमाउंट की वाली सीरीज होती थी या वो पैसा वही रुकता था। अभी क्या हुआ कि इसके चलते पूरा खाता ब्लॉक होने लगा। जब खाता ही ब्लॉक हो जाएगा तो व्यापारी व्यापार कैसे करेगा?
चुनौती व्यापारी के सामने बड़ी खड़ी हो गई। तब हमने जाके फैसला लिया कि हम यूपीआई के बजाय, जब तक सरकार कोई इस छेद को पूरने का काम नहीं कर पाएगी, ये छेद बन गया है, बहुत गहरा नासूर हो गया है और इसमें कई सारी ताकतें लगती है हमको शामिल होना, तो हम चाहते हैं कि हम नगद का व्यापार करें। हमने ये कोशिश शुरुआत की है इंदौर के रेडीमेड व्यापार से। लगता है देश में अब ये क्रांति आने वाली है कि हम नगद पर भरोसा करें, क्योंकि जहां फ्रॉड होगा और व्यापारी नुकसान में जाएगा, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। व्यापारी फायदे के लिए बेटा सरकार का भी खजाना भरता है और अपना घर भी चलाता है, अपने साथ में अपने कर्मचारियों और अपने साथ से जुड़े लोगों का पेट भी पालता है। इस तरीके से खाते बंद होते हैं तो ये नुकसान बड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी हमने एक तात्कालिक फैसला लिया है कि जब तक निर्णय नहीं आते हैं तब तक हम नगद व्यापार करें या क्रेडिट कार्ड का यूज करा लें ग्राहक से। व्यापारियों का कहना है कि साइबर फ्रॉड के चलते उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ग्राहकों की आदत यूपीआई पेमेंट की हो चुकी है, लेकिन जब पेमेंट अटक जाए तो दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों का कहना है कि कैश और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने की वजह से ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को परेशानी हो रही है। दरअसल यूपीआई अब व्यापार का मुख्य तरीका बन चुका है और ज्यादातर ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड के कारण इसमें सुरक्षा की कमी महसूस हो रही है और जब तक यूपीआई की सुरक्षा बढ़ाई नहीं जाती तब तक वे कैश मोड पर ही व्यापार करेंगे। इंदौर के व्यापारी एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि जब तक साइबर फ्रॉड पर अंकुश नहीं लगाया जाता या सरकार कोई नीति नहीं बनाती तब तक वे कैश मोड पर ही व्यापार करेंगे। इसलिए दुकानों पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं और कई व्यापारी इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि व्यापार की सुरक्षा बनी रहे और ग्राहकों को परेशानी न हो। हम कहीं किसी बड़े फ्रॉड के उस हिस्से से बचे, हमारी ये कोशिश है और सरकार का ध्यान आकर्षण कराना हमारा मुद्दा है। इसलिए हमने ये एक फार्मूला लागू किया है कि हम यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट लेने के बजाय कैश का पेमेंट ले लें। कितने दुकानदार हैं इसमें सामने और कितने दुकानदार? हम इंदौर में रेडीमेड में तो 600 व्यापारी हैं। अभी हमने इंदौर गारमेंट से की, हम कोशिश कर रहे हैं आगे आगे हमारी जुड़ी संस्थाओं से बात करते हुए अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगली बैठक में, इस बोर्ड की बैठक में इसको भी ले जाएं और भारत सरकार के भी जो भी नुमाइंदे और जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहें कि कहीं ना कहीं इस चूक को खत्म कराया जाए। या जो भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड को व्यापारी नहीं करता है, व्यापारी तो व्यापार करता है। कोई चोरी करके आए और माल खरीद के ले जाए तो व्यापारी चोर नहीं हो सकता। व्यापारी ईमानदार है, उसको इस तरीके से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। बैंकों और इस रिजर्व बैंक को भी इस तरफ से कहीं ना कहीं नीति बनाना होगी। ऐसे में अगर गलती से आपके साथ भी ऐसा ही फ्रॉड हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी ही टिप्स है जिसे समय रहते अप्लाई किया जाए तो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। अगर फ्रॉड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए हुआ है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस कहती है कि यूपीआई फ्रॉड होने पर यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर को सूचना दें और आप यूपीआई ऐप में सर्विस प्रोवाइडर को फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जानकारी देते हुए रिफंड की मांग कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से मदद नहीं मिलती है तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट npci.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, बैंक और अपने बैंक को भी फौरन इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन की शिकायत कर सकते हैं। आने वाले टाइम में भी जब भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी, हर चीज, हर पहलू उसका सही नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं नेगेटिव पहलू भी होता है जो साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं, लेकिन आप भाग भी नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं भागने वाली अप्रोच हो गई है, क्योंकि देखिए आप, हमें ये मानना पड़ेगा कि आप आज के जमाने में इंटरनेट से भाग नहीं सकते, आप नई टेक्नोलॉजी से नहीं भाग सकते हैं। तो अगर आप जिंदगी चला रहे हैं, आप इन चीजों से घिरे रहेंगे तो भागना हमारा यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। जो ये लोग कर रहे हैं कि यूपीआई इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप करिए इस्तेमाल, आप कैश का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन कुछ चीजें दिमाग में रखिए। वो चीजें दिमाग में रखेंगे तो आने वाले टाइम में स्कैम आप होने से आपके साथ बच सकता है। पहला कि आप हमेशा ये कहिए कि आपका जो यूपीआई है वो आपके मेन बैंक अकाउंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेन अकाउंट से कनेक्टेड है तो स्कैम हुआ तो आपके सीधा मेन जो अकाउंट है वो इंपैक्ट होगा। आप यूपीआई का एक और अकाउंट बना दीजिए और उसमें स्पेसिफिक अमाउंट रखिए, थोड़ा सा अमाउंट रखिए कि कल को अगर होती भी है, क्या कहते हैं, कल को स्कैम भी होता है तो वो थोड़े पैसे ही जाएं। वरना अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आपके यहाँ पे पेमेंट्स आती रहती हैं तो टाइम टू टाइम उनको निकालते रहिए कि आपका जो यूपीआई जो अकाउंट है वो खाली रहे। पहला। दूसरा, आप भरोसा मत करिए किसी पे, ये मैं हमेशा बोलता रहता हूं। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब किसी चीज पे इंटरनेट पे बहुत भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो आपको बहुत लालच दे रहे हो, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि साइबर क्रिमिनल्स इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद अगर आपको 30 दिनों के अंदर रिफंड या कोई जवाब नहीं मिला तो बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल कंप्लेंट से शिकायत कर सकते हैं।
आरबीआई गाइडलाइंस के तहत आपको cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर या फिर crpc@rbi.org.in पर ईमेल भेजकर जानकारी दे सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि यूपीआई पेमेंट के जरिए हो रहे साइबर फ्रॉड को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे।